मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। और आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास 6 के लिए होगा, एसएसटी, और वो भी सिविक्स का चैप्टर नंबर 24 से है। ये टॉपिक काफी थोड़ा सा लंबा था, इसलिए कुछ चीजें पहले से यहाँ मुझे लिखना पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा थोड़ा ये भी आ रहा था कि थोड़ा राइटिंग सही से नहीं दिख रहा, तो मैं कोशिश किया कि राइटिंग थोड़ा अच्छा से लिखूं और इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊं। तो यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हद तक ये हमें प्रभावित करती हैं और हमें जरूरी भी है इस चीजों को जानना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट डाइवर्सिटी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट डाइवर्सिटी। तो आज हमारा पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट डाइवर्सिटी, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें प्रोटेस्ट करता है, सुरक्षित करता है डाइवर्सिटी में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। ये सबसे पहले हमारे एक बड़े ही प्रोमिनेंट लीडर ने कहा था, जो कि आगे चल के वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इंट्रोड्यूस हुए, एंड दैट वाज द नेम, वह नाम था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले जानिए कि हमारा देश जब 47 में आजाद हो गया वह था, बट हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, जो एक फ्रेम आउट हमारे पास नहीं था जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हो और उसी पर हमारा कोई देश चले, हमारा राष्ट्र चले। क्योंकि हम इसमें अच्छी तरह से जान रहे थे कि हमारा जो देश जो बनने वाला है वह नहीं एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बनने वाला है, नहीं हमारा मोनार्ची बनने वाला है, नहीं डिक्टेटरशिप बनने वाला है। यह बनने जा रहा था डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है वह लागू किया गया। यानी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950। 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है वह लागू कर दिया गया। और संविधान लागू करने के बाद में जो प्रोसेस जो आगे बढ़ी, और वो थी सरकार को चूज करने की। यानी कि जैसे जैसे करके फिर इलेक्शन आगे बढ़ते गए और इस तरह से करके हमारा राष्ट्र जो है वह आगे बढ़ा। और कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ बात कर रहे थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए काइंड ऑफ ए बुक दैट इज ए फॉर्म ऑफ ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प अस टू कंडक्ट एनी कंट्री। एक ऐसा बुक होता है, एक संविधान एक ऐसा किताब होता है जिसमें हमारे सारे राइट्स लिखे होते हैं, हमारे सारे फ्रीडम्स लिखे होते हैं, हमारी सारी कर्तव्य लिखे होते हैं, हमारे ड्यूटीज लिखे होते हैं। ये सारा चीज एक अलग से जो है फ्रेम आउट किया जाता है। उसमें चाहे मेजोरिटी के जितने भी सारे सेक्शन हो तब, चाहे माइनॉरिटी के चाहे जितने सारे सेक्शन हो तब, चाहे इकोनॉमिक इक्वालिटी हो तब, चाहे एजुकेशन की इक्वालिटी हो तब, ये सभी सारी चीजें जो है वो उसमें दी हुई रहती। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इट इज अ वाइटल डॉक्यूमेंट दैट आर कंटेन्स दैट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एक ऐसा ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो है वह होता है फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क कैसे जो है वह काम करेगी, एंड राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत की जनता का अपना अधिकार क्या है वो। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन in impressed list of fundamental rights that offer to all the citizens those basic freedom which alone can make life significant। और कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी चीजों का एक सूची बनाया हुआ है, इस फंडामेंटल्स राइट का जिन्होंने हमें दिया है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्वावलंबी बनाता है, जो कि हमें एक अकेला, यानी कि हमारा राइट्स क्या है, कैसा राइट्स है, अपने आवाज को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई चीजें हमें अगर दबा रही हैं, तो जैसे कि हमारा रिलीजन है, हमारे एजुकेशन है, हमारे वॉइस है, अगर इसको भी दबा रहे हैं तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है, और उस राइट्स का हम लोग बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आगे तो देखते हैं, इट्स गिव सम इम्पोर्टेंट राइट्स। यह जो है कुछ कुछ जो है वो राइट्स जो है हमें देता है, जैसे राइट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की राइट देता है, हम सभी लोग क्या है बराबर हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को चूज करने का भी हमारा अधिकार बनता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में हम आराम से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है वह राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है, और ये हमारा बेसिक अधिकार है, और इसे सारे भारतीयों को जो है वह समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जैसे कि अभी बोला थोड़ी देर पहले कि हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर कभी क्या होता हो, अगर ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये वायलेटेड हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि हम ऐसी मेजोरिटी, किसकी मेजोरिटी, अगर रिलीजियस मेजोरिटी के बीच में हम रह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हंड्रेड्स ऑफ हिंदूज होंगे और 2 मुस्लिम होंगे, तो अगर हिंदू चाहेंगे कि हाँ इनको यहाँ से हटा दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, उनको नहीं हटाया जा सकता। अगर मान लीजिए कि सिर्फ हायर कास्ट के अगर जितने भी सारे जो बच्चे होंगे ही सिर्फ स्कूल जा सकते हैं और लोअर कास्ट के बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। वहां आप अपने आवाज को उठा सकते हैं। आप पब्लिकली किसी बस में जाइए और आपको बस से सिर्फ उतार दिया जाए ये कहकर कि आप एक लोअर कास्ट के हैं, इसलिए आपको बस पे नहीं चढ़ा सकता सरकारी बस पर, तो यहाँ जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा और आपके राइट्स का वायलेशन होगा। आप वहां आवाज उठा सकते हैं। आप पब्लिकली आप हॉस्पिटल में जाइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जितने भी सारे जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं या गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो अगर आपको कह दे कि हाँ आप नहीं दिखा सकते हैं यहाँ सिर्फ इसी बेस पर कि आप एक लोअर कास्ट के, तो वहां आपका राइट जो है वह काम करेगा और आप वहां पे अपने वॉइस को उठा सकते हैं। और ये सभी सारी चीजें जो है वह आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और इसके लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने न्यायालय बनाए हुए हैं। वह न्यायालय जो है वह बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है ना। और सुप्रीम कोर्ट को सबसे अपेक्स बोला गया है, और अपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई भी न्यायालय नहीं। ठीक है। तो आइए देखिए, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। देखिए कोई भी ऐसा चीज नहीं है, आप सभी लोगों को यह बताया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को दर्शाया गया भी है कि ऑल द पीपल्स आर इक्वली ट्रीटेड इन फ्रंट ऑफ द जस्टिस। न्याय के आगे, कानून के आगे कोई भी वर्ग का लोग, चाहे कोई भी रिलीजन का हो तब, चाहे कोई भी जेंडर को हो तब, चाहे कोई भी कलर का हो तब, चाहे कोई भी सेक्स का हो तब, चाहे कोई भी स्टेट का हो तब, ये सभी सारी चीजों के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया सकता। ये सभी अलग चीजें हैं, इनको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सारे लोग जो है वह इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। चलिए आगे देखते हैं। राइट इज वायलेटेड, इफ राइट इज वायलेटेड यू कैन स्पीक, रेज योर वॉइस। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके अधिकार का जो है वह हनन हो रहा है, आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, रेज योर वॉइस। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से यह अधिकार दिया गया है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन वायलेटेड नहीं होना चाहिए, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब उसमें दंगा का थोड़ा भी अंश नहीं होना चाहिए। मतलब बिना दंगा किए हुए आप शांतिपूर्वक ढंग से एक आंदोलन करके आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं और इस तरह से अपने राइट्स को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने राइट्स को पा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, और इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे आप लोग कर लीजिएगा। ये 6 क्लास का चैप्टर नंबर 24 था, 24 का समापन हुआ, और इसी समापन के साथ आप लोगों से यह एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर जरूर करें। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी नॉट गुड फॉर यू आफ्टर व्हेन द स्कूल रिमेन ओपन। जब स्कूल जब खुलेंगे
वी विल टेक द टेस्ट, हम लोग आपको टेस्ट जरूर लेंगे और उस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट ने क्या क्या पढ़ाई किया हुआ है। सो आपके फेयर कॉपी भी जो है वो चेक किया जाएगा। इसलिए तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।